कुछ लोग इस मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो लोग नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। अपने नौजवानों को खेलते और तरक्की करते देखना चाहता हूँ। सब जानते हैं मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। कुछ लोग हैं जो खवातीन की तरक्की नहीं देखना चाहते। शहीद बीबी ने कहा था, खवातीन जो करना चाहें कर सकती हैं। खवातीन अगर मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पीपल्स चेयरमैन ने लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड का भी इफ्तिताह किया। सानिहा 9 मई सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई तौहीन अदालत केस में भी समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत ने 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इंदराज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर 11 दिसंबर को समाअत होगी। फोन टैप करने का 28 साल पुराना मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ का तल अज़ खुद नोटिस केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अज़ खुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जुडिशल कमीशन इजलास, चीफ जस्टिस की 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट की मुखालफत। इजलास में 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तज़किरा। जस्टिस मंसूर अली 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात की। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, ये आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जवाब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राय को अक्सरियती अरकान ने सपोर्ट किया। अपने खत में 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के इजलास में मौक़िफ़। जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं 26वीं तरमीम को ज़ेर बहस लाए। आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर को जवाब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब जुडिशल कमीशन इजलास में दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। 4 हाई कोर्ट्स में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर। जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का रुकन बनाने की मंजूरी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को कसरत राय से आईनी बेंच का रुकन बनाने की मंजूरी दी गई। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रुकन बनाने की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन का जजेस की तैनाती के लिए रूल्स की तैयारी को तरजीह देने का फैसला। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में रूल्स बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर अली जफर, फारूक एच नाइक और अख्तर हुसैन एडवोकेट शामिल। कमेटी 15 दिसंबर तक रूल्स का मशवरा तैयार करेगी। जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। मदारिस बिल पर मौलाना की हुकूमत से ठन गई। JUI की सड़कों पर आने की धमकी। अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। एक टेलीफोन कॉल पर कैसे अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूं, PTI साथ होगी या नहीं, उनसे बात नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान से सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। बिल की अदम मंजूरी की सूरत में इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी। हुकूमत को दीनी मदारिस बिल हर सूरत मंजूर करना होगा। बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी कराई, सदर जरदारी से बात करके बिल मंजूर कराएंगे। मौलाना अब्दुल कबूर हैदरी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर आंच नहीं आने देंगे। हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे, मौलाना की तनबीह। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी की लानत ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी की वजह से भारत भारी कीमत अदा कर रहा है। 2018 में हमने दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशत गर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठाया। हमारे ऑफिसर और जवान अवाम के महफूज मुस्तकबिल के लिए जानों का नजराना दे रहे हैं। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। वज़ीर आज़म का अज़्म का इजहार। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक बहरिया समुद्री वसाइल से इस्तेफादे के लिए इक़दाम कर रही है।
आज के दौर में ब्लू इकोनॉमी को मरकजी हैसियत हासिल है। ब्लू इकोनॉमी से हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। ग्वादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का आज जो हाल है, हमें उसका जायजा लेना होगा। रियल एस्टेट कारोबार कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम नहीं है। कराची पोर्ट ट्रस्ट को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तेज तरीन लोडिंग और अनलोडिंग में तवज्जो देनी होगी। मैं भागने वाली औरत नहीं। डी चौक में रात के 12:30 बजे तक अकेले गाड़ी में मौजूद थी। सब चले गए, मैं वहां अकेले मौजूद थी। मैंने सिर्फ आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी, सबने छोड़ दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सदा में गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने 2 मुतालबात रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल GIT बनाई जाए। GIT 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में बानी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की जानिब इशारा कर दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। हम खान की मोहब्बत में जो है उनके अहल वयाल या रिश्तेदारों को जो है अपना लीडर बनाएंगे, ये कम से कम मुझसे मुमकिन नहीं है। केवल नाफरमानी की तहरीक अभी कंटेम्पलेट हो रही है, अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी जो ये क़यादत के बजाय जो है अलीमा अनाउंस कर रही है, मेरा ख्याल है ये क़यादत का काम होना चाहिए। क़यादत अनाउंस करें, क़यादत गाइडलाइंस दें, क़यादत जो है बात करें। पार्टी पॉलिसी का ऐलान क़यादत को करना चाहिए, अलीमा खान को नहीं। सिविल नाफरमानी और तरसीलाते ज़र ना भेजने का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बानी पीटीआई के अलावा खानदान के किसी फर्द को पार्टी कायद नहीं मानता। एहतजाज में इब्तदा से आखिर तक अलीमीन गंडापुर और उमर अयूब बुशरा बीबी के साथ थे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का पीटीआई के 5 गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। ATC रावलपिंडी के उमर अयूब, राजा बिशारत, राजा माजिद, अहमद चट्टा, मलिक अजीम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी के अहकाम। पेशावर हाई कोर्ट की जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया, अदालत का इज़हार बरहमी। GHQ हमला केस में गिरफ्तार 5 पीटीआई रहनुमाओं को अदालत में पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज पीटीआई रहनुमाओं को अडाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 100 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को गिरफ्त में लाने का मिशन। मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सिक्योरिटी इदारों और FIA साइबर क्राइम की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएंगी। विफाक और सूबाई सतह पर टीमों को गिरफ्तारी और तफ्तीश के इख्तियारात हासिल होंगे। टीमों को PTA और मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल मुआवनत भी हासिल होगी। साइबर क्राइम से मुतालिक टीमें वफाकी हुकूमत के मातहत काम करेंगी। टीमों में साइबर सिक्योरिटी माहिरीन भी शामिल होंगे। टीमें मुल्क के किसी भी इलाके में रेड और गिरफ्तारी कर सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। फ्री सोलर प्रोग्राम का मकसद आवाम को भारी बिलों से निजात दिलाना है। मरीम नवाज ने तलबा को स्कॉलरशिप्स दी, डंडे नहीं दिए। फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जामियात में वाइस चांसलर की तकरीरी का इख्तियार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिल गया। गवर्नर KP से यूनिवर्सिटी के चांसलर की तकर्री के इख्तियारात लेकर वज़ीर आला के सुपुर्द। एकेडमिक सर्च कमेटी वाइस चांसलर्स के लिए 3 नाम तजवीज़ करेगी। वज़ीर आला तजवीज़ करदा नामों में से किसी एक को वाइस चांसलर तैनात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जामियात तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तैनाती के 2 साल बाद वाइस चांसलर की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी रिपोर्ट पर वाइस चांसलर का दौरानिया खत्म किया जा सकेगा। तरमीमी बिल का मतन।
जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मारगला हिल्स में हुई सोच नहीं सकते, नारायण जाकर देखें वहाँ क्या हाल है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मारगला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तमीरात के केस की समाअत। अदालत के हुक्म पर हमारे रेस्टोरेंट को गिरा दिया गया। मारगला हिल्स में अभी 134 के करीब होटल रेस्टोरेंट खोखे मौजूद हैं। वकील मोनाल। जस्टिस जमाल मंतुखैर ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप कहते हैं कि खुद खाएंगे न किसी को खाने देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि मारगला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है। अभी कितनी गैर कानूनी तमीरात मारगला हिल्स में बाकी हैं। वकील म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जवाब दिया कि मारगला में 80 से 132 तमीरात बाकी हैं। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाता है। जस्टिस जमाल मंतुखैर ने इस्तफसार किया, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मोनाल के लिए था? CDA ने अपना काम क्यों नहीं किया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि CDA पहले मोनाल के एतराफ़ में गैर कानूनी तमीरात को देख ले, मारगला हिल्स एतराफ़ से फारिग होकर फिर सुप्रीम कोर्ट को देख ले। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तमीरात पर रिपोर्ट तलब कर ली।